नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, आज हम फिर आ जाए सबसे बड़ी खबर लेकर के। और आज जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि आज जिस प्रकार से ईवीएम का घोटाला आप काफ़ी समय से देखते आ रहे थे और काफ़ी समय से कहीं ना कहीं ईवीएम का जो विरोध चल रहा था, कहीं ना कहीं उस चीज़ का आज खुलासा हुआ। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को सबसे बड़ा चैलेंज मिला है। हम इस पर आप लोगों के बीच में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरी आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल BM News 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जितने भी बहुजन लीडर थे, चाहे वो बहन कुमारी मायावती जी हों, अखिलेश यादव जी हों, अब तो यहाँ तक कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं ईवीएम पर सवाल खड़े करने लगी थी। वहीं आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से 5 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव चल रहा है और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं ईवीएम की गड़बड़ियों को लेकर के जिस प्रकार से खबरें आ रही थी, आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में कई जगह से आपने देखा होगा कि खबरें आ रही थी कि ईवीएम मशीनें वो ख़राब हो रही हैं। कहीं आपने ये भी खबरें सुनी होगी कि ईवीएम पकड़ी गई हैं। वहीं कई खबरें आपने मध्य प्रदेश से ही ऐसी देखी होंगी कि ईवीएम जो शमशान घाट को चली गई हैं। तो ऐसी तमाम प्रकार की जो खबरें आ रही थी, वहीं छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार की खबरें आई। अभी रिसेंटली जो राजस्थान में चुनाव हुआ है, कहीं ना कहीं वहाँ से भी ये खबरें निकल करके सामने आ रही थी। इसलिए ईवीएम पर जो सबसे बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बहुजन पार्टियाँ इस पर हमेशा से आवाज़ उठाती आ रही हैं, जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टियां कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन को बैन करने की जो मांग कर रही है, क्या ये होना चाहिए या नहीं, ये आप कमेंट के माध्यम से ही बताएं। इसके अलावा जिस प्रकार से इस बार कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज मिला है, वहीं आपने देखा होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है वो ईवीएम के बचाव में हमेशा से खड़ा होता रहा है। आपने देखा होगा कि बीजेपी के एक इशारे पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी जैसे बड़े नेताओं पर केस दर्ज कर लिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। इससे कहीं ना कहीं ये भी सवाल कहीं खड़ा हो रहा है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ तो नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये आरोप भी कई सालों से लगाती आ रही। वहीं जिस प्रकार से ईवीएम पर जो सवाल खड़े किए हैं, इस को सबसे बड़ी चुनौती जी हाँ दोस्तों, भारत के नहीं विश्व के सबसे बड़े जो इंजीनियर हैं सैम पित्रोदा। जी हाँ दोस्तों, आप इनको जानते होंगे। जिस प्रकार से कहीं ना कहीं उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं और कहीं ना कहीं जो चैलेंज किया है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, वो इस बार साबित कर देंगे। उन्होंने कहा कि यदि आप मुझे ईवीएम मशीन दे दें तो मैं ये साबित कर दूंगा कि कहीं ना कहीं गलत है और कहीं ना कहीं इसको हैक करके किसी भी व्यक्ति विशेष पार्टी को जिताया जा सकता है। ये चैलेंज दिया है। प्रकार से ADR ने जो याचिका डाली थी, याचिका पर कहीं ना कहीं जो 6 नवंबर को सुनवाई होनी थी, 6 नवंबर को सुनवाई नहीं हुई। लगातार जो सुनवाई है वो टलती जा रही है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 5 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव चल रहा है, जो विपक्षी पार्टियां, उनका आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी का पक्ष कर रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं ईवीएम पर सुनवाई नहीं कर रहा। तो ये सबसे बड़ा आरोप है। आप देख रहे हैं कि 5 राज्यों में से 4 राज्यों में चुनाव हो गया। वहीं तेलंगाना दोस्तों 30 नवंबर को जो तेलंगाना में चुनाव होने वाला है, कहीं ना कहीं उस पर भी माहौल बनाने का जो काम किया जा रहा है। वहीं दोस्तों जो सबसे बड़े सवाल किए हैं कि दुनिया के 31 देशों में ईवीएम का प्रयोग शुरू किया गया था, लेकिन ज़्यादातर देशों में गड़बड़ी की शिकायत के बाद इसका प्रयोग बंद हो गया है। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों ने तो ईवीएम का प्रतिबंध ही कर दिया है, लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन भारत में कई सालों से लगभग बहुजन जो पार्टियां हैं कहीं ना कहीं ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाती आ रही हैं, प्रोटेस्ट करती आ रही हैं, लेकिन हमारे भारत देश में कहीं ना कहीं इसको बैन नहीं किया जा रहा। वहीं विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी ईवीएम में गड़बड़ी कर करके जीतती है, इसलिए बीजेपी पार्टी ईवीएम को भी बैन करने के मूड में नहीं है। वहीं कहीं ना कहीं आरोप भी ये भी लगाया है कि जो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, वो बीजेपी की खातेदारी करती है, ऐसे आरोप लगाए। वहीं सैम पित्रोदा ने कहा है अध्ययन की ज़रूरत है। पित्रोदा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, बतौर अभियंता एक तकनीक विशेषज्ञ के रूप में ईवीएम से संतुष्ट नहीं हूं। उन्होंने कहा, लेकिन मैं साफ साफ कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि मेरे पास ईवीएम नहीं है।
अगर मुझे कोई ईवीएम दे दे तो मैं उसमें साबित कर सकता हूं कि इसमें क्या गड़बड़ी हो सकती है या नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ा चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट को सैम पित्रोदा ने। जी हाँ दोस्तों, और बहुत ही जल्द इस पर शायद अपडेट आने वाली है, वो अपडेट भी हम आगे आप लोगों को बताएंगे। कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी खबर थी और कहीं ना कहीं पूरे भारत देश की नज़रें इस पर हैं कि कब ईवीएम बैन की जाती है। कहीं ना कहीं यदि ईवीएम बैन होती है तो लोगों का ऐसा मानना है कि लोकतंत्र हमारे देश का बचा रहेगा। अंत में BM न्यूज़ 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।